हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 9th मैथ्स की चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, कि हमें सर्कल्स के डिफरेंट पेयर्स ड्रॉ करने हैं एंड हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, और हमें बताना है कि उनमें कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और कितने मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स हम उसमें बता सकते हैं। सो लेट अस टेक टू सर्कल्स विद सेंटर, लेट अस टेक these centers as A and B। सो अगर हमारे सर्कल दोनों अलग अलग हैं तो कितने कॉमन पॉइंट है इस सिचुएशन में? नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट यहाँ पर नहीं है। अगर सर्कल दोनों अलग अलग होते हैं तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट केस। नाउ द सेकेंड केस इज व्हेन बोथ सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, दैट इज ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इस केस में कितने कॉमन पॉइंट हो गए? लेट अस टेक दिस एज पॉइंट पी। सो ओनली वन कॉमन पॉइंट, ओके, ओनली वन कॉमन पॉइंट। इस केस में एक ही कॉमन पॉइंट है। ओके, हमारे इनके सेंटर्स थे ए एंड बी। नाउ थर्ड केस, इफ बोथ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इस केस में हमारे पास ये इसके सेंटर्स हैं। कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे? टू कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो 2 कॉमन पॉइंट्स। इसके अलावा क्या सिचुएशन हो सकती है कि अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फोर्थ केस कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तब भी आपके कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं? एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, सो ओनली वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, इस केस में भी एक ही कॉमन पॉइंट है। ठीक है, नाउ द लास्ट केस, अगर इनके सेंटर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है, अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, तब इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? then there will be no common point। ओके, सो दोनों सेंटर्स जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ए भी यही है, बी भी यही है। ठीक है, सो देयर कैन बी मैक्सिमम 2 common points। So this is the question number 1। Now question number 2 is, suppose you are given a circle, आपको एक सर्कल दे दिया है like this, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर, कि इसको इसका सेंटर फाइंड करने के लिए, अब हमने बैंगल से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया फॉर एग्जांपल, तो हम इसका सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका सेंटर होगा? तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ तो मैं बैंगल से ड्रॉ नहीं कर सकती, तो अपनी अपनी चॉइस का, ठीक है, किसी भी रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? इसका सेंटर। ठीक है, वैसे तो हमें सेंटर दिया हुआ है, आप इमेजिन कर लो अगर हमें इसका सेंटर नहीं दिया है तो कैसे हम सेंटर फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इसकी कोई भी 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे। वी हैव टू ड्रॉ एनी 2 कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, वो आप चाहो तो पैरेलल ले लो, ठीक है, आप चाहो तो रेंडमली कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। ओके, सिमिलरली एक और कॉर्ड हमें ड्रॉ करनी है। मान लेते हैं कि दूसरी कॉर्ड हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। ओके, अब हम इन दोनों कॉर्ड्स के नेमिंग कर देते हैं। लेट अस टेक दिस कॉर्ड एज AB एंड दिस कॉर्ड एज CD। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे? टेक योर कंपास और इसको दोनों कॉर्ड्स के किसी भी एक एंड पॉइंट पर रखेंगे
एंड इसे ओपन करेंगे आधे से ज़्यादा, मोर देन द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। देन ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। सिमिलरली टेक योर कंपास टू पॉइंट ए, और यहाँ से भी हम इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क कॉर्ड के नीचे वाली साइड और दूसरा आर्क कॉर्ड के ऊपर वाली साइड, इस तरह से, ठीक है। अब हम स्केल से इन दोनों जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन आर्क्स का, उसको ज्वाइन कर देंगे। Once again, take your compass, place it at point D and draw an arc, one arc above the chord and another arc below the chord, ठीक है। एक कॉर्ड के ऊपर वाली साइड एंड एक कॉर्ड के नीचे वाली साइड, ठीक है। Now place it on point C. Again draw two arcs, like this, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा ये वाला आर्क पूरी तरह से इंटरसेक्ट नहीं किया, तो हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करके। नाउ जॉइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज आर्क्स। Now you can see the perpendicular bisectors of these chords intersect at point, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हम P रखते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं AB और CD के, ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पॉइंट P ही आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। और इसे आप देखो चेक भी कर सकते हैं क्योंकि यहीं पर हमें सेंटर मिला था और देखो वहीं पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई होप आपको दोनों सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।